हर काम दिल से करें। उत्साह या उत्साह की कमी आपके हर काम में दिखती है, आपकी हर बात में प्रकट होती है। दिल से हाथ मिलाएं। जब आप हाथ मिलाएं तो जरा कसकर मिलाएं। अपने हाथ को यह कहने दें, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपसे दोबारा मिलकर खुश हुआ। कमज़ोर चूहे की तरह हाथ मिलाने से तो अच्छा है कि हाथ ही ना मिलाए। इससे लोग यह सोचते हैं यह व्यक्ति जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है, तभी मुर्दों की तरह हाथ मिला रहा है। यह देखने की कोशिश करें कि क्या कोई सफल व्यक्ति चूहे की तरह हाथ मिलाता है। आप कोशिश ही करते रह जाएंगे और ऐसा लंबे समय तक नहीं देख पाएंगे। दिल से मुस्कुराएं, अपनी आँखों से मुस्कुराएं। कोई भी नकली चिपकी हुई रबर जैसी मुस्कान पसंद नहीं करता। जब मुस्कुराएं तो दिखना चाहिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आपने थोड़े बहुत दांत दिखाएं। हो सकता है कि आपके दांत आकर्षक ना हो, परंतु उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके दांत नहीं देखते, वे एक गर्मजोशी से भरे उत्साही व्यक्ति को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। दिल से धन्यवाद दें। रूटीन धन्यवाद का मतलब तो ग्लिप ग्लिप कहने की तरह मशीनी अंदाज है। यह सिर्फ एक अभिव्यक्ति है, इससे कुछ भी संप्रेषित नहीं होता, इससे परिणाम हासिल नहीं होते। अपने धन्यवाद को इस तरह कहें ताकि सामने वाला यह सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बात करें। डॉक्टर जेम्स, जो मानी हुई हस्ती हैं, अपनी पुस्तक हाउ टू टॉक वेल में लिखते हैं कि आपकी गुड मॉर्निंग सचमुच गुड है, क्या आपकी बधाई सचमुच उत्साह से दी गई है। जब आप कहते हैं आप कैसे हैं, तो क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं। जब आप अपने शब्दों में भावनाओं के रंग भर देते हैं तो लोग आपकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं और आपको महत्व देने लगते हैं। लोग इस व्यक्ति के पीछे पीछे जाते हैं जो अपनी कही हुई बातों में यकीन करता है। इसीलिए दिल से बातें करें, अपने शब्दों में भावना के रंग भरें, चाहे आप किसी गार्डन क्लब में बोल रहे हों, ग्राहक से बातें कर रहे हों या अपने बच्चों से। अपने शब्दों में जोश झलकने दें। उत्साह से दिया गया प्रवचन महीनों तक, सालों तक याद रहता है, जबकि उत्साह के बिना दिया गया प्रवचन एक सप्ताह भी याद नहीं रहता। और जब आप दिल से बोलते हैं तो आप अपने अंदर भी जोश भर लेते हैं। अभी आजमा कर देख लें, जोर से और जोश से कहें, आज मैं बहुत खुश हूँ। यह वाक्य कहने के बाद क्या आप पहले से बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने आप में जान फूकें, दिल से बोलें, दिल से काम करें। अपने हर काम, अपनी हर बात लोगों को यह लगने दें, इस व्यक्ति में जोश है, हौसला है, वह सचमुच यह काम करना चाहता है, वह निश्चित रूप से सफल होगा। अच्छी खबर फैलाएं। आपके और हमारे सामने कितनी ही बार किसी व्यक्ति ने अचानक आकर कहा होगा, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। तत्काल हर एक का पूरा ध्यान इस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। अच्छी खबर से सिर्फ ध्यान ही आकर्षित नहीं होता, अच्छी खबर से लोग खुश भी होते हैं। अच्छी खबर से उत्साह विकसित होता है। अच्छी खबर से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। चूँकि अच्छी खबर सुनाने वाले के मुकाबले आज बुरी खबर सुनाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, इसीलिए इनके बहकावे में न आए। आज तक बुरी खबर सुनाकर किसी ने भी कोई दोस्त नहीं बनाया, किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, ना ही किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है। अपने परिवार को अच्छी खबर सुनाएं, उन्हें आज घटी अच्छी घटनाएं सुनाएं, उन्हें अपने रोचक सुखद अनुभव सुनाएं और अप्रिय घटनाओं को दफना दें। अच्छी खबर फैलाएं, बुरी खबर फैलाने का कोई अर्थ नहीं है। इससे आपका परिवार व्यर्थ ही चिंतित और नर्वस हो जाएगा। हर दिन घर में सूरज की रोशनी लेकर जाएं, रात का अंधेरा लेकर ना जाएं। कभी आपने देखा है कि बच्चे मौसम के बारे में कितनी कम शिकायत करते हैं। उन्हें गर्म मौसम से तब तक कोई खास तकलीफ नहीं होती, तब तक कि उन्हें नकारात्मक विचार वाले लोग इससे नुकसान से परिचित नहीं करवा देते। चाहे मौसम कैसा भी हो, आप मौसम के बारे में हमेशा अच्छा बोलने की आदत डाल लें। मौसम के बारे में शिकायत करने से आपका मूड खराब होता है, आप दूसरों का मूड भी खराब कर देते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में भी अच्छी खबर सुनाएं।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहने वाले व्यक्ति बने, हर मौके पर कहें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा कहने के बाद आपको सचमुच अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से अगर आप लोगों को यह बताएंगे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आपको सचमुच सब कुछ बुरा लगने लगेगा। हम कैसा महसूस करते हैं यह काफ़ी हद तक हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यह भी याद रखें कि सभी लोग उत्साही व्यक्तियों को पसंद करते हैं। शिकायत करने वाले और आधे मुर्दा लोगों के आसपास रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। अपने साथ काम करने वालों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका उत्साह बढ़ाते रहें, हर मौके पर उनकी तारीफ करते रहें। कंपनी के सकारात्मक कामों के बारे में उन्हें बताएं, उनकी समस्याएं सुनें, उनकी मदद करने की कोशिश करें, लोगों को प्रोत्साहित करें और उनका सहयोग हासिल करें। उनके अच्छे काम के लिए उनकी पीठ थपथपाएं, उन्हें आशा बंधाएं, उन्हें बताएं कि आपको उन पर, उनकी क्षमताओं पर भरोसा है और आपको यह विश्वास भी है कि वे सफल हो सकते हैं। चिंता करने वालों की चिंता कम करने की कोशिश करें। हर दिन सही रास्ते पर चलने के लिए एक छोटा सा प्रयोग नियमित रूप से करें। जब भी आप किसी व्यक्ति से विदा लें, खुद से पूछें, क्या मुझसे बात करने के बाद इस व्यक्ति का मूड पहले से बेहतर हुआ है? यह आत्म प्रशिक्षण तकनीक सचमुच सफल होती है। अपने कर्मचारियों, अपने सहयोगियों, अपने परिवार, अपने ग्राहकों, यहाँ तक कि कभी कभार मिलने वाले परिचितों के साथ भी इस तकनीक का प्रयोग करें। मेरा एक सेल्समैन मित्र अच्छी खबरों को ब्रॉडकास्ट करता है। वह हर महीने अपने ग्राहकों के पास जाता है और उन्हें नियम से कोई ना कोई अच्छी खबर सुनाता है। उदाहरण, मैं पिछले सप्ताह ही आपके एक अच्छे दोस्त से मिला, उसने आपको नमस्ते कहलवाया है। पिछली बार मैं जब आपसे मिला था तब से अब तक के बीच में बहुत बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। पिछले महीने 350,000 बच्चों का जन्म हुआ है और ज़्यादा बच्चे पैदा होने का मतलब है हम दोनों के लिए ज़्यादा बिजनेस। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बैंक के प्रेसिडेंट बहुत रिजर्व टाइप के भावहीन व्यक्ति होते हैं, परंतु एक बैंक प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है। फ़ोन पर उनका जवाब देने का फेवरेट तरीका है, गुड मॉर्निंग, दुनिया कितनी अच्छी है, क्या मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ? कई लोग कहेंगे बैंकर के लिए यह ठीक नहीं है, पर मैं यह बता दूं कि जो बैंकर इस तरह की बातें करते हैं उनका नाम है मिल्स लेन, जो सिटीजन्स एंड सदर्न बैंक के जूनियर प्रेसिडेंट है। और हम ये जानते हैं कि यह बैंक पूरे दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा बैंक है। अच्छी खबर के परिणाम भी अच्छे होते हैं, इसलिए अच्छी खबरें फैलाते रहें। एक ब्रश निर्माता कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपनी टेबल पर एक सूत्र वाक्य लगा रखा था। आगंतुक के सामने लिखा रहता था, मुझसे या तो अच्छी बात कहें या कुछ ना कहें। मैंने उसकी तारीफ़ की कि उसने इतना बढ़िया विचार लिखा है जिससे लोग ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं। वह मुस्कुराया और उसने कहा, यह विचार हमें इस बारे में जागरूक बना देता है, परंतु मेरी तरफ से देखने पर तो यह विचार और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसने तख्ती को पलट दिया और मैंने देखा कि इसकी तरफ यह विचार कुछ इस तरह लिखा गया था, उनसे या तो अच्छी बात कहें या कुछ ना कहें। अच्छी खबर फैलाने से आप प्रेरित होते हैं, आपको अच्छा लगता है। अच्छी खबर फैलाने से दूसरे लोगों को भी अच्छा लगता है। आप महत्वपूर्ण हैं वाला रवैया विकसित करना, यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। हर इंसान में, चाहे वह इंडिया में रहता हो या इंडियानापोलिस में, चाहे वह मूर्ख हो या प्रतिभाशाली, चाहे वह सभ्य हो या जंगली, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, यह इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। इस बारे में विचार करें, सब में, हाँ, हर एक में, आपके पड़ोसी आप में, आपकी पत्नी में, आपके बॉस में या हर व्यक्ति में यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह एक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे प्रबल गैर शारीरिक भूख होती है। सफल एडवर्टाइजर्स जानते हैं कि लोग प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर चाहते हैं, इसीलिए तो विज्ञापनों में लोगों को लुभाने के लिए ऐसी बातें लिखी जाती हैं। स्मार्ट युवा महिलाओं के लिए जो लोग खास होते हैं वे अमुक सामान इस्तेमाल करते हैं। आपको सबसे अच्छा माल चाहिए, हर एक की तारीफ के काबिल बने। उन महिलाओं के लिए जो दूसरी महिलाओं को जलाना चाहती हैं और पुरुषों को रिझाना चाहती हैं। इस तरह के वाक्य वास्तव में लोगों को यह बताते हैं, इस सामान को खरीदो और खुद को महत्वपूर्ण लोगों की श्रेणी में शामिल कर लो।
महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु और आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को दोबारा पढ़ें। महत्वपूर्ण बनने की लालसा, महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं और हालांकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह बताना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे धर्म, हमारे कानून, हमारी पूरी संस्कृति यह मनुष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सब के अस्तित्व का आधार ही मनुष्य की महत्ता है। मान लीजिए आप अपने हवाई जहाज़ में उड़ रहे हों और किसी वीरान जंगल में आपको मजबूर उतरना पड़ जाए तो क्या होगा। जैसे ही दुर्घटना की खबर मिलेगी, आपकी खोज के लिए बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हो जाएगा। कोई भी यह नहीं पूछेगा क्या यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि आप एक इंसान हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और खोजी दस्ते आपकी तलाश में जुट जाएंगे और वे तब तक आपकी खोज करते रहेंगे और इस अभियान में हज़ारों डॉलर खर्च करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें मिल नहीं जाते या उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि आप खोज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब कोई छोटा बच्चा जंगल में गुम जाता है या कुएं में गिर जाता है या किसी ऐसी खतरनाक परिस्थिति में फंस जाता है तो कोई इस बारे में नहीं पूछता कि वह बच्चा किसी महत्वपूर्ण परिवार का है या नहीं। बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है। समस्त जीवित प्राणियों में 1 करोड़ में से एक प्राणी ही मनुष्य होता है। मनुष्य जैव वैज्ञानिक रूप से दुर्लभ प्राणी है। ईश्वर की योजना में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को देखें। जब ज़्यादातर लोग दार्शनिक चर्चा से रोज़मर्रा की परिस्थितियों पर आते हैं तो वे दुर्भाग्य से यह भूल जाते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण होता है। कल आप यह ध्यान से देखें कि किस तरह ज़्यादातर लोगों का रवैया यह कहता नज़र आता है, आप कोई नहीं है, आपका कोई मूल्य नहीं है, आपका कोई अर्थ नहीं है, आपका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, आप महत्वहीन हैं वाले रवैये के पीछे भी एक कारण होता है। ज़्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं और सोचते हैं यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु यहीं पर लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। सामने वाला व्यक्ति, चाहे उसका स्टेटस या उसकी आमदनी कुछ भी हो, आपके लिए 2 कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला कारण, जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वे आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। वर्षों पहले मैं डेट्रॉइट में हर सुबह एक बस में अपनी नौकरी पर जाता था। ड्राइवर एक सनकी बुढ़ा था। दर्जनों, शायद सैकड़ों बार मैंने देखा कि अब ड्राइवर ने गाड़ी चला दी है, जबकि सवारी भागती हुई, हाथ हिलाती हुई आ रही थी और दरवाजे से 1 या 2 कदम की दूरी पर थी। कई महीनों तक मैंने देखा कि ड्राइवर केवल एक यात्री के प्रति विशेष सम्मान दिखाता था और ड्राइवर ने उस सवारी का कई बार खास ध्यान रखा। कई बार तो ड्राइवर इस यात्री के आने का इंतज़ार तक करता था। और वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि यह यात्री ड्राइवर को महत्व देता था। हर सुबह वह ड्राइवर का अभिवादन करता था, गंभीरता से उससे गुड मॉर्निंग सर कहता था। कई बार यह यात्री ड्राइवर के पास बैठता था और उससे छोटे छोटे वाक्य कहता था, आपका काम बड़ी जिम्मेदारी का है, इतनी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, आपकी बस के हिसाब से तो घड़ी मिलाई जा सकती है। यह यात्री ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था जैसे वह 180 यात्रियों के जेट एयरलाइनर को उड़ा रहा हो और बदले में वह ड्राइवर भी इस यात्री के साथ विशेष व्यवहार करता था। छोटे लोगों को बड़े लोगों की तरह महत्व देने से फ़ायदा होता है। आज अमेरिका में हजारों ऑफिसों में सेक्रेटरी सेल्समैन की सामान बेचने में मदद कर रहे हैं या इसका सामान बिकने नहीं दे रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि सेल्समैन का सेक्रेटरी के प्रति व्यवहार कैसा है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो वह आपकी परवाह करने लगेगा और जब वह आपकी परवाह करेगा तो वह आपके लिए ज़्यादा काम करेगा।
अगर आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे तो ग्राहक आपसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे, आपके कर्मचारी आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके सहयोगी आपके साथ ज़्यादा सहयोग करेंगे, आपका बॉस आपकी ज़्यादा मदद करेगा। बड़े लोगों को ज़्यादा बड़े होने का महत्व देना भी फायदे का सौदा है। बड़ी सोच वाला व्यक्ति लोगों की सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से उनका मूल्यांकन करता है। चूँकि वह हमेशा लोगों के बारे में बड़ा सोचता है, इसीलिए वह उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने में सफल होता है। यहाँ सामने वाले को महत्व देने का दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं। एक लिफ्ट ऑपरेटर जो कई महीनों तक मुझे ऊपर नीचे ले जाती रही, बहुत ही सामान्य महत्वहीन सी महिला थी। वह 50 के करीब हो गई। वह जरा भी आकर्षक नहीं थी और वह अपने काम में बिल्कुल रुचि नहीं लेती थी। यह स्पष्ट था कि महत्वपूर्ण दिखने की उसकी चाह जरा भी संतुष्ट नहीं हुई थी। वह उन करोड़ों लोगों में से एक थी जो कई बार महीनों तक ऐसी ज़िंदगी जीते रहते हैं जिससे दौरान उन्हें यह नहीं लगता कि कोई उनकी परवाह करता है या उनकी तरफ ध्यान देता है। एक सुबह मैंने देखा कि उसने अपने बालों को नए स्टाइल से कटवाया था। जाहिर था कि यह ब्यूटी पार्लर का काम नहीं था, यह तो घरेलू काम दिख रहा था, परंतु बाल कटे हुए थे और पहले से बेहतर दिख रहे थे। इसलिए मैंने कहा, मिस एस, ध्यान दीजिए। मैंने उनका नाम जान लिया था। आपके बालों की कटिंग बड़ी अच्छी हुई है, अब यह सचमुच आकर्षक लग रहे हैं। वह शर्मा गई और उसने कहा, थैंक यू सर। और इसके बाद वह ख्यालों में इस कदर खो गई कि वह अगली मंजिल पर लिफ्ट रोकना तकरीबन भूल गई। उसे तारीफ अच्छी लगी थी। अगली सुबह जब मैं लिफ्ट में घुसा तो मैंने सुना, गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्वार्ट्स। मैंने इससे पहले उस लिफ्ट ऑपरेटर को किसी का नाम लेते नहीं सुना था और जब तक मैं उस ऑफिस में रहा तब तक उस महिला ने मेरे अलावा किसी और को नाम से नहीं बुलाया। मैंने ऑपरेटर को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाया था। मैंने उसकी सच्ची तारीफ़ की थी और उसे नाम से पुकारा था। मैंने इसे महत्वपूर्ण अनुभव कराया था। अब वह मुझे महत्वपूर्ण अनुभव कराकर एहसान उतार रही थी। हम अपने आप को धोखे में ना रखें। जिन लोगों में आत्महत्या का भाव गहराई तक नहीं होता है, वे हमेशा उस ज़िंदगी जीते रहेंगे। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें, आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव कराना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इससे आप इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो 8C देखें। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे सभी चैनल से, क्योंकि इस पे इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए